गुड गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हम ऐसे लोग हैं, अब ये आप नहीं कहेंगे कि हमारे जमाने से हैं। मैं अभी भी समझ नहीं पाता था बचपन से कि जेरोक्स का जमाना आया, फिर भी मुझे अपना सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, किसी एमएलए के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एमपी के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एमएलए एमपी अवेलेबल ना हो तो भी उनका एक छोटा सा आदमी रहता था, वो सिक्का मार देता था, हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पे भरोसा नहीं करते। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट कर करके आप दे दीजिए, और जब फाइनल होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे चीज छोटी होगी, लेकिन देश के सामान्य मानवी में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पे भरोसा करती है। हमारे यहां एक एक काम में 30-30, 40-40 पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा, भाई ये इतने लंबे लंबे फॉर्म की क्या जरूरत है, सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही है, जितना ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करो और मिनिमम कर दो। मिनिमम कर दिया, कई जगह पे फॉर्म की प्रक्रिया को एक पेज में ला करके रख दिया है। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रेड टेप को हम कम करना चाहते हैं ताकि सामान्य मानवी को उसकी सुविधाएं मिले, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक हम करते चले जा रहे हैं और उसका लाभ मिलने वाला है। हमारे यहां जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होते हैं, उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवंबर महीने में जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है और वहां जाकर के एक्स एमपी को भी देना पड़ता है, वहां उसको दफ्तर में जाकर के। अब एक आयु तक तो ठीक है, उस बहाने उसको बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद उसके लिए जाना संभव नहीं होता है। क्या हम इन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने घर में बैठ करके भी वो अपने जिंदा होने की बात कुर्बान कर सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, उसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया। क्या ये हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान नहीं? आपको लगेगा इतना बड़ा देश है, मोदी छोटी छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ ही तो छोटी छोटी होती है, जो बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाती है, विश्व वृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं के अंदर सबको लपेट लेती है और इसलिए आवश्यक होती है। आज मैं कहता हूं कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है, देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा।